So, good evening everyone. So, we have already completed our first chapter of biology, class 11. Now we are starting with the second chapter, okay? That is biological classification. तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने क्लासिफिकेशन इसलिए करा क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और सबको स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए हमने क्या करा, उनका क्लासिफिकेशन करा। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसने करा है, एरिस्टोटल ने। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन अटैम्प्ट किसका था, एरिस्टोटल का। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने जो क्लासिफाई करा वो प्लांट्स को किस में करा, ट्रीज़ में, शर्ब्स में, हर्ब्स में। ठीक है, सबसे बड़े, छोटे और छोटे। ठीक है, देन उसने क्या करा, एनिमल्स को भी डिवाइड करा इनटू टू ग्रुप्स, वन इज़ रेड ब्लड एंड अदर इज़ विच डज नॉट हैव रेड ब्लड। देन उसके बाद हमारा जो क्लासिफिकेशन आता है वो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल एंड प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब ये वो किंगडम्स थे जो सारे प्लांट और एनिमल को कवर कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी को करा किसी को नहीं करा। ठीक है, बट इस सिस्टम में क्या था, ना तो उन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स की बात करी थी, ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की करी थी, ना फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक की करी थी। इन सब की बातें यहाँ पे नहीं करी थी। ठीक है, देन आता है अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डज नॉट फॉल अंडर ईदर कैटेगरी, मतलब कुछ ऐसे थे जो इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। ठीक है, देन हमें क्या करना था, हमें कुछ और कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना था, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। तो ये वाली सारी चीज़ें अभी तक के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं थी। देन हमारे पास आता है अदर क्लासिफिकेशन, दैट इज़ आर एच विटेकर। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। इन्होंने जो किंगडम बनाया उसका नाम क्या था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, अब मेन क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन इन्होंने यूज़ करा यहाँ पे, तो उसमें क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 3 डोमेन सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है कि किंगडम मोनेरा को वो दो में डिवाइड करता है, 2 डोमेन्स में। और जो 6th वाला डोमेन होता है उसमें अलग से वो यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को रखता है। ठीक है, वो मोनेरा में इंक्लूड नहीं होता है। देन earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plant। मतलब पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसमें ये सारी चीज़ें एक ही के अंदर आ जाती थी। ठीक है, द कैरेक्टर दैट अनफिटेड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैड दिस। अच्छा, अब यहाँ पे जो उनका क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका था वो ये था कि उनके पास सेल वॉल होनी चाहिए, वो इस वाले उसमें आएगा, जिनके पास नहीं है वो इस वाले में नहीं आएगा। बट इससे क्या हुआ, जैसे हमारी सेल वॉल होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंगस की, उसकी काइटिन की होती है, हमारी सेल प्लांट की सेलुलोजिक की होती है। तो इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो अलग अलग कैटेगरीज के थे ना वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जा रहे थे, सिर्फ एक कैरेक्टर देखते हुए कि हाँ भाई उनके पास सेल वॉल है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which are eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones. Say for example, Clydomonas and Spirogyra जो था वो इसी के अंडर आ रहा था। देन हमारे पास आता है, जब आपने ये वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा तो फंगस को हमने अलग से रखा, जो क्या था आपका किंगडम फंगई। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जितने भी प्रोकैरियोट होंगे वो मोनेरा में आएंगे, जितने भी यूकैरियोट होंगे वो प्रोटेस्टा में आएंगे। अब जब प्रोटेस्टा वाला आया तो उसमें उसने क्या करा, जो मोनेरा में इंक्लूड नहीं हो रहे थे सारे, वो जो बचे हुए थे वो सारे उसने इस वाले में डाल दिए, किस में, किंगडम प्रोटेस्टा में। लाइक क्लाइडोमोनास, क्लोरेरा, पैरामीशियम, एमीबा, ये सब इसमें आ गए। ठीक है, इट पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच अर्लियर क्लासिफिकेशंस ने अलग अलग उसमें रखे थे, उन्होंने सबको यहाँ पे एक में रख दिया, किसमें, किंगडम प्रोटेस्टा में। अब सबसे पहले
किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ मोनेरा। मोनेरा में कौन से आते हैं? बैक्टीरियाज। अब देखो, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। सम आर हेल्पफुल, सम आर हार्मफुल, है ना। कुछ हमारे लिए हेल्प करते हैं, कुछ हमारे को डिजीज़ कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया ही इसका सोल मेंबर है, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे आपका हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशन हो गया, और वेरी फ्यू फॉर्म्स होती है जो यहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव, और या फिर क्या करते हैं कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, जैसे दे आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होता है ना, जिनको एक होस्ट चाहिए होता है, दैट इज। अब देखो, बैक्टीरिया जो होगा, दे हैव देयर फोर कैटेगरीज, लाइक दे हैव देयर फोर शेप्स, लाइक वन इज स्पायरल कोकस, द अदर वन इज रॉड शेप्ड बैसिलस, थर्ड वन इज द कॉमा शेप्ड विब्रियम, एंड द फोर्थ इज स्पायरल स्पायरलम, ठीक है। अब जैसे इफ़ यू कंपेयर दिस विद द अदर, तो दीज हैव दी मोस्ट एक्सपेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अलग अलग तरह का, मतलब कुछ एटोट्रॉप्स, कुछ हेटरोट्रॉप्स, कुछ अपना फूड खुद से बनाते हैं, कुछ किसी और पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली अपना फूड जो है वो खुद से बनाते हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक कीमो से, मतलब वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इनकी जो वास्ट मेच्योरिटी होती है, दैट इज़ हेट्रोट्रॉप्स, मतलब अपना खाना खुद ना बना के दूसरों पे डिपेंड रहना, ठीक है। दे डोंट मेक देयर ओन फूड। देन इसमें सबसे पहला जो आता है, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया। तो अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें, तो इसमें वो बैक्टीरिया है जो हार्श कंडीशन में रहता है, ठीक है। जैसे आपका सॉल्टी एरियाज़ हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, या फिर कोई भी माशी एरियाज़ हो गया, ठीक है। ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफ़र करता है क्योंकि इसकी सेल वॉल थोड़ी अलग होती है। क्योंकि इफ़ यू से कि आर्की बैक्टीरिया इज सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो फिर भाई वो एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रहेगा? उस पे क्या ऐसी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी कि भाई हम उसको उस वाली कंडीशन में रखें? सो आर्की बैक्टीरिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बैक्टीरिया, लाइक इन सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑल्सो, जो उसको हेल्प कर रही है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सके, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। देन आपके पास आता है मिथोजेनेसिस। अब देखो, जो मिथोजन्स होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, हमारे काउज हो गई, बफेलोज, इनकी ये जो नेक वाला एरिया होता है, गट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? मीथेन गैस वगैरह को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द डंग। काउ डंग जो हम बनाते हैं, उससे ये गैस प्रोड्यूस करता है। देन अगर हम इसमें बात करें, जो अदर आपका आता है एक तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, एक आपका आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम अदर नेम के देते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है? सबसे पहले तो इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। रिजिड मतलब टाइट, लूजली हेल्ड नहीं है, ठीक है। इफ़ दे आर मोटाइल मीन्स इफ़ दे शो मोमेंटम, देन वी विल कॉल्ड इट फ्लैजिलम, ठीक है। The cyanobacteria has chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs, मतलब उनके पास chlorophyll है. Chlorophyll is a pigment the plants use to prepare their food. So they also have chlorophyll like the plants. Plants have the chlorophyll and they also have chlorophyll. Then the colonies are generally surrounded by gelatinous sheet. मतलब उनकी बाहर जो होती है वो एक शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं वाटर बॉडीज़ में, मतलब आपको दिखेंगे वाटर बॉडीज़ में वो ब्लूम करते हुए, ठीक है। देन आपका आता है, अब अगर इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, देन द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेट्रोसाइट्स, ठीक है। इफ इट इज़ फिक्सिंग बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्ले रोल इन फिक्सिंग एंड सम डोंट प्ले, ठीक है। किसी को उसको फिक्स करना है, किसी को नहीं। तो इफ़ द ऑर्गेनिज्म प्ले रोल इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन, देन दे आर नोन एज हेट्रोसाइट्स। We can give example like that is Noctok and N. navina. Then other is chemosynthetic autotrophic bacteria that will oxidize the inorganic substance and take energy from it. Like what are the inorganic substance? That are nitrates, nitrites, ammonia. ठीक है। एंड जो एनर्जी रिलीज होगी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन वो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब देखो, देर आर सो मैनी न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस इन आर इन्वायरमेंट। देर आर सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच प्ले रोल इन रिसाइकलिंग दैम। हर ऑर्गेनिज्म रिसाइकलिंग में रोल प्ले नहीं करता है, हर उसका अलग अलग रोल।
देखो, all the organisms and bacteria on the earth play their roles different. They have different roles. Some play role in nitrogen fixation, some play role in oxidization of inorganic substance. So they play different roles, okay? So they also play in role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. Then heterotrophic bacteria is most abundant in nature, okay? Autotrophic is less and heterotrophic is more. The majority are important क्या होंगे? Decomposers. Decompose मतलब जो dead और decay वाली body में से they extract the nutrients that are known as decomposers. अब बैक्टीरिया जो होता है उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से मेथड से होता है? बाय द मेथड फ्यूजन. मतलब फ्यूजन इज मोस्ट कॉमनली मेथड, बट देयर आर ऑल्सो अदर मेथड्स बाय विच द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस. अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर्स बनाएगा, ठीक है? अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा तो डीएनए एक बैक्टीरिया से ट्रांसफर होगा टू द अदर बैक्टीरिया. If we know the method of reproduction by the sexual, you know na, DNA transfer from the mother to the progeny. So in bacteria also, if the reproduction is done by the sexually method, then the DNA is transferred from one bacteria to other bacteria. Okay. So one method is fusion, other अगर unfavorable होगी तो spores बनेगा, अगर sexual होगी तो the transfer of DNA take place. Then the other is mycoplasma. माइकोप्लाज्मा क्या है? जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है एंड दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ठीक है? दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ओके? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा इज लैकिंग सेल वॉल एंड दे आर सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मैनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो कुछ तो यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है? मतलब मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच. इसमें हमने मोनेरा कवर कर दिया है एंड 4 जो आपके क्लासिफिकेशन बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर दूँगी. ओके, थैंक यू एवरीवन.